हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मोहित पंजाबी है। मैं सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। गर्मियाँ शुरू होने पर हमारे पास नाक से खून आने पर से संबंधित कई सवाल आते हैं। उनमें से एक सवाल ये होता है कि नाक से खून आना क्या कोई सीरियस इशू है, कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो नाक से खून आना जो कॉमन कारण होते हैं वो न तो जानलेवा होते हैं और न ही सीरियस होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण जो नाक से खून आने का होता है वो होता है फिंगर पिकिंग, जो कि बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में नाक से खून आना काफ़ी कॉमन होता है और सबसे कॉमन रीज़न जो नाक से खून आने का बच्चों में होता है वो फिंगर पिकिंग होता है। मतलब बच्चे ने नाक में उंगली डाली है, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा क्रिएट हुआ है नाक की बीच की हड्डी पर और उसकी वजह से नाक में से खून आ रहा है। ये कारण यूजुअली मोस्ट कॉमन कारण होता है बच्चों में। 90% केसेस में यही कारण होता है। अडल्ट्स में अगर नाक में से ब्लीडिंग आती है और हमारे पास नाक में उंगली डालने की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दे रहा है पेशेंट, तो फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि हम पेशेंट का बीपी चेक करें कि पेशेंट बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खा रहा है, क्योंकि नाक से खून आना हाइपरटेंशन का भी एक कॉमन सिम्टम है। तो एज ग्रुप के हिसाब से हमको पेशेंट को इवैल्यूएट करना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है कि किस एज का पेशेंट है। अगर बच्चा है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो नाक से खून का नाक में उंगली की वजह से ही होता है, ट्रॉमा की वजह से ही होता है। और अगर कोई अडल्ट है जिसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, बीपी की हिस्ट्री है, मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट, तो हमको हाइपरटेंशन या फिर बीपी को रूल आउट करना ज़रूरी है। ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं नाक से खून आने के बच्चों में और अडल्ट्स में। इसके अलावा कॉजेज़ भी होते हैं जिनकी वजह से नाक में खून आता है। उनमें आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है। जैसे नाक के ट्यूमर्स हो गए या कोई पॉलिप हो गया नाक में, कोई सीवियर साइनोसाइटिस हो गई। बट ये कारण रिलेटिवली रेयर है, ये कारण इतने कॉमन नहीं है। कॉमन कारण मोस्टली दो ही हैं, एक तो ट्रॉमा नाक में उंगली की वजह से और दूसरा हाइपरटेंशन। सो अगर आपने अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करवाया हाइपरटेंशन के लिए, आपकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है, तो आप अपने आप को एक बार हाइपरटेंशन के लिए भी इवैल्यूएट करवाइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए जाके। क्योंकि नाक से जब खून आता है तो उसको देख के पेशेंट पैनिक करता है, बीपी और बढ़ता है और नाक से खून और ज़्यादा आता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है एंड वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो काम डाउन करना, पेशेंट को रीअश्योर करना, ये एक बड़ा पार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट का। क्योंकि पेशेंट जब रिलैक्स होता है तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। सो फिंगर पिकिंग बच्चों में और हाइपरटेंशन अडल्ट्स में आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज। नाक से खून आना बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, बट दैट इज इन रेयर केसेस। लेकिन किसी भी नाक में से खून आने को अपने को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यू शुड गेट इट इवैल्यूएटेड।